टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को आप देख सकते हैं सेवा में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन को एक लेटर लिखा गया है। इस लेटर में क्या बातें ऐसी हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दी गई है। तो आप देख सकते हैं ये 10 अक्टूबर 2022 को ये जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखंड शासन को लिखा है। किसके संबंध में? उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पूर्व में संपादित विभिन्न परीक्षाओं के संबंध में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि विदित ही है कि आयोग द्वारा पूर्व में कराई गई तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी गंभीर अनियमितताएं प्रकाश में आने के फलस्वरूप STF ने इसकी जांच की, जहां पर आमसिस टेक्नो सॉल्यूशन के मुख्य अधिकारी और तमाम कई जो कर्मचारी इसमें शामिल हुए। उसके अनुसार आप देख सकते हैं अधीनस्थ चयन आयोग ने कार्यालय रेफरेंस नंबर 23 सितंबर 2022 यानी कि जो इससे पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक ज्ञापन जारी किया था, जिसमें टेक्निकल सोल्यूशन आमसेस टेक्नो सोल्यूशन को यहाँ पर डिबार कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं पहला पॉइंट यहाँ पर है कि विजिलेंस डिपार्टमेंट और कार्मिक विभाग को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बता दिया है कि भाई हमने आमसेस टेक्नो सोल्यूशन को भविष्य में जितनी भी परीक्षाएं हैं उनसे जो है डिबार कर दिया है। दूसरे में आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इसी क्रम में कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या इतना के अनुसार जो है 15 सितंबर 2022 द्वारा प्रकाशित 13 विज्ञप्ति को निरस्त करते हुए उनके मूल अध्याचन एवं अन्य अभिलेख कार्मिक विभाग उत्तराखंड शासन को प्रेषित किए जा चुके हैं। साथ ही 5 परीक्षाओं को जिनके विज्ञापन प्रकाशित नहीं हो पाए थे उनकी मूल अभिलेख भी शासन को प्रेषित कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भर्तियां 13 उन्होंने विज्ञापन प्रकाशित कर दी थी, उनके जो निरस्त हो गए, यानी कि बाकी जो 13 एग्जाम अभी फिलहाल जो डेट लोक सेवा आयोग की ओर से जारी हुई है, और 5 ऐसे विज्ञापन थे जिनका नोटिफिकेशन जारी होना था लेकिन वो नहीं हो पाया है। उसका भी अधियाचन जो है कार्मिक विभाग को वापिस लौटा दिया है। यानी कि अब भविष्य में फिलहाल 2023 में जिस हिसाब से ये लेटर आ रहा है सामने, उस हिसाब से भविष्य में 23 तक तो शायद कोई भी विज्ञापन आपको उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से देखने को ना मिले। अब बात करते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो वीडियो काफी लंबी हो सकती है, एक एक पॉइंट को यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महोदय उक्त 8 ऐसी परीक्षाएं हैं जिन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यद्यपि आप देख सकते हैं, यद्यपि इस संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा अपने अर्धशासकीय रेफरेंस नंबर आप देख सकते हैं जो कि 28 सितंबर को संलग्न हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं संपूर्ण यहां पर वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया है। 8 परीक्षाओं में से 4 परीक्षाओं में या तो पूरे परिणाम घोषित कर दिया जा चुका है या एक हिस्से का परिणाम घोषित होना बाकी है, तथा अन्य 4 परीक्षाओं का परिणाम घोषित नहीं हुआ है। जो है यहाँ पर डेटा अवेलेबल है, यानी कि अभी आप नीचे वाले स्लाइड में सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। और समस्त परीक्षाएं विवादित एजेंसी आमसेस टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया लखनऊ के द्वारा कराई गई हैं, जिनके रिजल्ट का डेटा भी उक्त एजेंसी के कार्मिकों द्वारा प्रोसेस किया गया है। तो यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं, साफ यहाँ पर कहा गया है इसमें तमाम वो बड़ी परीक्षाएं हैं जिनकी लिस्ट अभी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर साफ आप देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कहा है कि जिसमें से 8 में से 4 के आ चुके हैं परिणाम, 4 के आधे अधूरे परिणाम आने बाकी हैं। जिनके आए भी हैं तो उनका सारा का सारा डेटा जो प्रोसेसिंग का काम हुआ था वो आमसेस टेक्नो सॉल्यूशन ने ही किया था। यानी कि कहीं ना कहीं सारा मत्था जो है, सारी चीज़ें आमसेस टेक्नो सॉल्यूशन के ऊपर ही यहाँ पर आयोग द्वारा ढील दी गई हैं। चलिए बात कर लेते हैं
चौथे नंबर पॉइंट की, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि उक्त 8 परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आयोग में उपलब्ध डाटा एवं सॉफ्टवेयर के आधार पर प्रारंभिक एवं अंतिम परिणाम तैयार किए जाने के संबंध में आ रही तकनीकी कठिनाइयों के निवारण हेतु NSI द्वारा देहरादून से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने पर उनके द्वारा दी गई संस्तुति के कार्यक्रम में पूर्व में निक्सी के माध्यम से 10 कंप्यूटर प्रोग्रामरों के आयोग में साक्षात्कार है, मतलब जो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इसमें से मात्र 3 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए, जिनको आयोग द्वारा गठन चयन जो इनका रूल एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है सहयोग के लिए उनको रख लिया गया है। और NIC द्वारा अपने पत्र जो कि 26 सितंबर 2022 द्वारा दिया गया है, उसमें जो है डेटा सॉफ्टवेयर ऑडिट कराए जाने की अपेक्षा की है, क्योंकि आयोग में तकनीकी ज्ञान रखने वाले IT एक्सपर्ट उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ यहाँ पर जो है आयोग ने हाथ खड़े कर दिए हैं एक तरह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं NIC ने कहा कि वो सॉफ्टवेयर एडिट के लिए चाहते हैं, उसकी ऑडिट चाहता है। तो यहाँ पर NIC के रेफरेंस नंबर दिए जाने पर उन्होंने कहा साफ साफ आयोग ने कहा है कि आयोग ने इस पे सहमति तो जता दी है, यानी कि आयोग ने कहा कि ठीक है हम ऑडिट के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर आयोग ने कहा है कि उपलब्ध डाटा व सॉफ्टवेयर ऑडिट कराए जाने की अपेक्षा की है, क्योंकि आयोग में तकनीकी ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञ यानी कि IT एक्सपर्ट उपलब्ध नहीं है। अतः इस संबंध में अनुरोध है कि कृपया NIC अथवा ITDA से वरिष्ठ टेक्निकल निदेशक को नोडल अधिकारी नामांकित कर कष्ट करें, जिनकी देखरेख में डेटा सर्वर व सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ऑडिट जो है यहाँ पर करवाया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से और कितनी मात्रा में आयोग के अंदर इस तरह की टेक्निकल एरर्स हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि तमाम तरह के जो रिजल्ट आते हैं उनमें खामियां पाई जाती हैं। आज आपके सामने सब कुछ यहाँ पर इस लेटर में जो है आयोग ने लिख के रख दिया है। तो यहाँ पर आप देखते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। चलिए पॉइंट नंबर 5 में आप देख सकते हैं यहाँ पर आयोग ने लिखा है कि आयोग द्वारा आर्मसेस टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ से संपादित जो है कराई गई लगभग सभी परीक्षाओं, जिनमें 8 परीक्षाएं भी शामिल है, का रॉ डेटा उक्त एजेंसी के कार्मिकों द्वारा तैयार किया गया। यानी कि सारा डेटा आप समझ सकते हैं कि आर्मसेस टेक्नो सॉल्यूशन ने ही पेपर छापे और आर्मसेस टेक्नो सॉल्यूशन ने ही जो है यहाँ पर सारा का डेटा जो है रखा है। अतः जो वर्तमान आयोग की परीक्षाओं में पेपर लेके आरोप में कारागार में निरुद्ध है, अतः उक्त में दृष्टिगत प्रश्नगत 8 परीक्षाओं में भी उक्त विदित एजेंसी द्वारा संपन्न कराए जाने के कारण उनके द्वारा तैयार डेटा व अन्य परीक्षा प्रक्रियाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। ज्ञात हो कि विधानसभा सचिवालय में भी इसी विवादित एजेंसी ने जो है एग्जाम कराया था। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं अब आयोग की सभी बड़ी परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से आयोग का ये लेटर कार्मिक विभाग और विजिलेंस डिपार्टमेंट को लिखा गया है, इससे कहीं ना कहीं तमाम सवाल अब जो है खड़े हो गए हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत विवादित एजेंसी आर्मसेस टेक्नो सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ द्वारा कराई गई सभी परीक्षाओं के संदेह के घेरे में नहीं होने की संभावना कम ही है। यानी कि साफ साफ यहाँ पर आयोग ने क्लियर कर दिया है कि जितनी भी परीक्षाएं आर्मसेस टेक्नो सॉल्यूशन के द्वारा कराई गई हैं वो सभी ही संदेह के घेरे में है। इस दृष्टि से यदि उक्त विवादित एजेंसी द्वारा संपन्न कराई गई इन परीक्षाओं के परिणाम उनके द्वारा तैयार किए गए डेटा के आधार पर घोषित किए जाते हैं तो भविष्य में माननीय न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में आयोग के समक्ष विपरीत स्थिति पैदा होने की आशंका बनी रहेगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आयोग ने किस तरह से यहाँ पर एकदम सॉफ्ट और सटीक तरीके से एक बचाव का रास्ता जो है निकाल लिया है। तो यहाँ पर आगे आप
देख सकते हैं कि अतः उक्त परीक्षाओं के दृष्टिगत अनुरोध है कि उक्त स्थिति में सभी 8 परीक्षाओं को निरस्त कर पुनः आयोजित कराए जाने का प्रस्ताव विचार करते हुए उचित समझें तो शासन के न्याय विभाग का अभिमत ज्ञान जानकर आयोग को परामर्श प्रदान करने का कष्ट करें। यानी कि वो कौन कौन सी 8 परीक्षाएं हैं जो निरस्त हो सकती हैं, यहाँ पर साफ साफ यहाँ आयोग ने लिखा है। अभी लिस्ट भी है कौन कौन सी परीक्षाएं हैं, तो आप देख सकते हैं कि आयोग ने सीधे कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को बोल दिया है कि भाई ये 8 एग्जाम है, ये जो है आर्मसेस टेक्नो सॉल्यूशन ने कराए हैं, इनके 8 के रिजल्ट भी उसके तैयार हुए हैं, सब कुछ जो है आर्मसेस टेक्नो सॉल्यूशन ने करा है। अब आप समझ लो आपको करना क्या है, इन एग्जाम को निरस्त करना है, क्या करना है आप न्याय विभाग से समझो और फिर हमें बताओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि उपरोक्त तथ्यों के बावजूद भी लंबित परीक्षाएं परिणामों को घोषित किए जाने का निर्णय लिया जाता है तो उचित होगा कि प्रत्येक परीक्षा हेतु प्रतिभागी अभ्यर्थियों का पूर्व की परीक्षाओं में उनके द्वारा प्राप्त अंकों व समस्त पहलुओं की जांच एवं समग्र विश्लेषण हेतु शासन स्तर पर जांच समिति कर गठन के जांचप्रोत ही आगृहित कार्रवाई की जाए। भौदी आप देख सकते हैं सचिव सुरेंद्र सिंह रावत। तो आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे जो यहाँ पर 6 बिंदु हैं, यहाँ पर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी है कि भाई साहब सारी गलती आर्मसेस टेक्नो सॉल्यूशन की है, आयोग की इसमें कोई गलती नहीं है। अब अगर इन 8 परीक्षाओं का आप रिजल्ट घोषित करते हैं, भविष्य में कोई भी दिक्कत होती है तो इस पर हमारा कोई वो दो है नहीं है, आप इस पर डिसीजन लीजिए इनको निरस्त करना है या नहीं करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है गोपनीय है, आप देख सकते हैं डॉक्टर संधू को ये यहाँ पर लेटर लिखा गया है जो कि 28 सितंबर को लिखा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ है कि जैसे कि आपको विदित है कि इस आयोग की कुछ परीक्षाओं में सेंधमारी हुई थी जिनमें से मुख्यतः प्रिंटर का हाथ पाया गया है, इससे आयोग की विश्वसनीयता में जो है कमी आई है। तो आप देख सकते हैं इसलिए यहाँ पर उन्होंने साफ साफ यहाँ पर जो है लेटर लिखा है। और उसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ है कि जो 4 परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया गया है उनमें से भी जो है 3 परीक्षाएं आर्मसेस टेक्नो सॉल्यूशन ने कराई थी और 1 परीक्षा चेन्नई की फर्म से संचालित हुई है। और इन परीक्षाओं में आप देख सकते हैं कि उसके अलावा इन सभी परीक्षाओं में सबसे अधिक पद 431 वाली परीक्षा यानी कि एलटी परीक्षा की है। तो अब कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चंस मार्क एलटी भर्ती परीक्षा पर भी लग गए हैं, ठीक है। उसके अलावा इस परीक्षा के परिणामों का सरसरी तौर पर विश्लेषण करने पर पाया गया है कि कुछ छोटे क्षेत्रों में बड़े क्षेत्रों के मुकाबले ज़्यादा संख्या में उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए हैं। इससे और गहराई से विश्लेषण करने पर इसको और गहराई से विश्लेषण करने की ज़रूरत है क्योंकि एक अन्य परीक्षा वैकल्पिक सहायक आशुलिपिकी में एक जिले में उत्तीर्ण होने वाले संख्या के अनुपात बहुत ही ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से अब जो है आयोग ने ये साफ साफ क्लियर कर दिया है कि एलटी भर्ती परीक्षा में भी कुछ न कुछ जो है यहाँ पर गड़बड़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि आयोग में परीक्षा संबंधी डेटा विश्लेषण सहयोग के लिए कोई समक्ष इस तरह से प्रोग्रामर उपलब्ध नहीं है, इसीलिए एनआईसी से साक्ष्य प्रोग्रामर भेजने का अनुरोध किया गया है। उन्हें पहले कुछ प्रोग्रामर भेजे थे लेकिन उन्हें आयोग के कार्य के लिए सक्षम नहीं पाया गया। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आप जो है हमें अनुबंध करेंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर साफ साफ जो है आयोग ने क्लियर कर दिया है कि भाई अब हमारे बस में कुछ नहीं है, अब आप ही डिसीजन लो करना क्या है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा कुछ यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है और कुल 8 में से 6 विदित परीक्षाएं जो है आर्मसेस टेक्नो सॉल्यूशन ने हुई थी और एक जो है चेन्नई के फर्म ने की थी। अब चलते हैं ये जो है आप देख सकते हैं प्रकाश थपलियाल जो उस समय के कार्यवाहक अध्यक्ष थे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के रिसेंटली जो है मार्तोलिया जी के ज्वाइन करने से पहले, उसके अलावा डॉक्टर एस संधू जो कि सचिव उत्तराखंड शासन को है उनको ये लेटर लिखा हुआ है। अब देखते हैं इस पे आयोग का क्या डिसीजन रहता है। अब चलिए देखते हैं वो कौन सी परीक्षाएं हैं जिनमें तलवार लटक गई है। तो ये देखते हैं, ये लिस्ट है गाइज। वीडियो काफ़ी बड़ी है लेकिन मैंने जो है
एक एक पॉइंट आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तालिका ए है, इसमें आयोग द्वारा पूर्व में संपादित कराई गई 5 परीक्षाएं जिनका निम्नवत है और संबंध वर्तमान में जांच की कार्यवाही के स्तर पर, यानी कि जो एसटीएफ है। तो आप देख सकते हैं पंचायती राज विभाग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की, यहाँ पर ऑफलाइन यानी कि आमसेस टेक्नो सॉल्यूशन ने करवाया था, आप देख सकते हैं 6-3, ठीक है, 2 यहाँ पर। उसके अलावा ये 2000 की है, ठीक है, ये 2015 की है। उसके अलावा आप देख सकते हैं नेक्स्ट में यहाँ पर कनिष्ठ सहायक आशुलिपिकी के है। उसके अलावा स्नातक स्तर पर ये 2020 की ये भर्ती है, ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड सचिवालय, ये भी जो है आमसेस टेक्नो सॉल्यूशन। उसके अलावा वन विभाग, वन दरोगा की भर्ती पर भी यहाँ पर अब जो है प्रश्न चिन्ह उठ गया। ये तो 5 परीक्षाएं हैं जिनकी जांच एसटीएफ द्वारा चल रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अंक तालिका बी में जो लिखा गया है कि ये वो पद जिनकी लिखित परीक्षाएं आयोग द्वारा कराई जा चुकी हैं परंतु परिणाम घोषित नहीं किया जा सका, उनका विवरण है। वाहन चालक का आप देख सकते हैं ये उन 5 परीक्षाओं की लिस्ट है जिनको कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि यह है आमसेस टेक्नो सॉल्यूशन यानी कि शक के आधार पर। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें अनुदेशक का है, ठीक है। उसके अलावा मत्स्य निरीक्षक, उसके अलावा दूर संचार मुख्य आरक्षी का आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो काफ़ी क्वेश्चंस उठाए जा रहे थे, जो दूर संचार आरक्षी का है, आप देख सकते हैं मद्रास की जो कंपनी है यहाँ पर एपी मद्रास प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई ने यहाँ पर ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं। बाकी ऊपर के सभी एग्ज़ाम आमसेस टेक्नो सॉल्यूशन ने कराए हैं। उसके अलावा ग्रुप सी में यानी कि जो तालिका 3 है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है ऐसे पद जिनकी लिखित परीक्षाएं आयोग द्वारा संपन्न कराई जा चुकी हैं और जिनका अंतिम और अंतिम परिणाम भी घोषित किया जा चुका है, उनका विवरण है। तो इसमें आप देख सकते हैं एलटी भर्ती परीक्षा जिसका कि आयोग ने सब ऊपर भी जाहिर कर दिया है। और उसके ठीक नीचे आप देख सकते हैं प्राकृतिक सहायक, यहाँ पर आशुलिपिकी जो है 2020 का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर आ गया है, जिसको लेकर तमाम 734 जो पद थे उनको लेकर कहा जा रहा था, जो कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा कनिष्ठ सहायक की यहाँ पर जो 753 के पद थे वो भी आ गए हैं, ठीक है। ये पर्सनल असिस्टेंट आशुलिपिकी के पद थे 158 के करीब इनके उसमें। और यहाँ पर जो है ये कनिष्ठ सहायक के भी पद आ चुके हैं जो 754 या 53 थे। उसके अलावा पुलिस विभाग, पुलिस रैंकर्स का भी यहाँ पर नाम आ गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट यहाँ पर साफ साफ आयोग ने लिखी है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रक्रियाओं के अंतर्गत तमाम ये लिस्ट ये है। तो गाइज आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी लिस्ट के आधार पर हमने आपको विश्लेषण बताया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई लेकिन हमने एक एक पॉइंट को आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब पूरा का पूरा मामला जो है शासन स्तर पर चला गया है। सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के पाले में अब पूरी गेंद है। अब क्या ये पूरी 8 परीक्षाएं निरस्त होंगी या क्या होंगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल सभी भर्तियों पर, चाहे वो एलटी की हो, कनिष्ठ सहायक की हो, चाहे कोई भी भर्ती हो, सभी पे प्रश्न चिन्ह अब जो है आज खड़ा हो गया है। खुद आयोग ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।